हमारे हस्बैंड जो है वो 2-4 हज़ार रुपया हमेशा उनके पैकेट में रहे। ये छोटा छोटा सपना मेरा था। जब हमारा 2006 में शादी हमारे पापा ने इनके साथ कर दिए और जब हम अपना ससुराल आए तो ससुराल आने के बाद जो हम अपना घर का स्थिति देखे ना तो मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि ना हमारे पास एक अच्छे घर थे और ना हमारे पास चलने के लिए कोई बाइक था और ना ही हमारे हस्बैंड कुछ कमा धमा रहे थे। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। घर का स्थिति देखे तो मतलब दिमाग घूम गया। 2-4 महीना रहे वहाँ जाके, रहने के बाद धीरे धीरे घर का स्थिति समझ में आया और समझ में आने के बाद मतलब इतना जिंदगी हमारा नर्क भरा चल रहा था कि पूछिए मत। साल गुजरा, 2 साल गुजरा, पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं था, कुछ नहीं रहा करता था। कहाँ से फैमिली को चलाएं पता ही नहीं चलता था। भगवान से दिन रात में बोलते थे कि हे भगवान, कहीं ना कहीं से तो कुछ व्यवस्था दीजिए कि हमारा एक अच्छा फैमिली हो, एक अच्छा परिवार में कम से कम 2 वक्त का रोटी तो खा सके। भगवान से दिन रात मेहनत करते थे कि हमारे पति को कुछ तो व्यवस्था दीजिए जो वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमाएं और हमारा एक सुखी भरा जिंदगी हो, क्योंकि ये 2 से 3 हज़ार रुपया ट्यूशन या स्कूल करके दिन रात मेहनत करते थे। 11 से 12 बजे रात तक मेहनत करते थे। सुबह 5 बजे से 12 बजे रात मेहनत करने के बाद भी 1 महीना में नहीं, दूसरे महीना में इनका जो आता था 2 से 3 हज़ार रुपया आता था। रोज 100 या 50 रुपया देखने के लिए हम तरस जाते थे, क्योंकि ट्यूशन में और स्कूल से पैसा आता ही नहीं था। 1 महीना 30 तारीख को हुआ, दूसरा महीना तक इंतजार करना पड़ता था। तो 2 से 3 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं हो पाता था, क्योंकि बच्चे हमारे बढ़ने लगे थे। हम और सर थे, हमारी सासू माँ, ननद थी, उसके बाद एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, फिर 2 बाबू हुआ। परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो 2 से 3 हज़ार में गुजारा होता है क्या, सो बताइए? नहीं होता था ना। तो मतलब एकदम नर्क भरा जिंदगी था मेरा। सोचते थे कि हे पापा, अब कहाँ, मेरा क्या सपना था और अब कहाँ लाके हमको दे दिए। इससे बढ़िया तो आप हमको बचपन में ही मार दिए रहते। ऐसा पति के साथ क्यों दिए कि ये कमाते धमाते भी नहीं है और इतना मतलब नर्क भरा जीवन है, कैसे हम पालन पोषण करें। कुछ पापा मदद करते थे, लेकिन भगवान का मर्जी देखिए, पापा भी 2008 में हमको छोड़ के चले गए और चल गए तो हमारा मतलब स्थिति पूरा एकदम डामाडोल हो गया। हमारे पास मतलब खाने का भी नहीं रहता था। उसके बाद हमारे ससुर जी भी हमें छोड़ के चले गए। स्थिति मतलब दोनों जो पिता थे छोड़ के चले गए, हमारा स्थिति पूरा डाउन हो गया। मतलब हमें कोई जानता नहीं था, किसी से हम मदद नहीं मांगते थे। मदद अगर मांगते थे तो